नमस्कार साथियों, आज हमारे रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो इसमें जो मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में किस तरीके से मनाया जाता है और उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति है उसको किस नाम से जाना जाता है? पोंगल नाम से जाना जाता है। ये वहाँ पर 4 दिन का पर्व होता है और ये जो पर्व है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हमेशा पर्व के बारे में पूछा जाता है कि वो किस प्रकार का फेस्टिवल है। जैसे नए साल का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट यानी कि आपके पास कटाई और ये सब समय का फेस्टिवल है। तो ये जो आपका फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो हमारे असम से है। असम को हम लोग क्या बोलते हैं? माघ बिहू बोलते हैं, ठीक है। और इसी माघ बिहू का एक और नाम है जिसका नाम है भोगाली बिहू। यानी कि मकर संक्रांति को असम में हम लोग माघ बिहू के नाम से जानते हैं। और ये आपके पास एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन, यानी कि यहाँ पर इस राज्य में ऐसा होता है कि मतलब जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो ख़त्म हो चुका है। जो भी क्रॉप है उसे काट वाट के लोग घर पहुँचा दिए हैं और उसकी खुशी में जो पर्व मनाते हैं उसको माघ बिहू कहते हैं। और वो वहाँ का एक मकर संक्रांति का पर्व है जिसको माघ बिहू के तौर पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मकर संक्रांति को पंजाब में हम लोग क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को पंजाब में हम लोग मघी मेला बोलते हैं। और ये मघी मेला किसके यादों में मनाया जाता है? तो ये मघी मेला मनाया जाता है 40 मुक्त के यादों में। ये क्या हुआ था? तो मुक्तसर वॉर हुआ था जो कि 1705 में हुआ था। उसमें 40 क्या हुए थे? 40 बहादुर सिखों की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गया था। और उसके यादों में ये एक माघी मेला मनाया जाता है जो कि मकर संक्रांति का ही स्वरूप है। कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो हम लोगों के लिए है मकर संक्रांति हरियाणा में। मकर संक्रांति हरियाणा में भी इसे मघी ही कहते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों सटे हुए हैं तो नाम उसका सेम है वहाँ पर। और यहाँ पर खीर और खिचड़ी स्पेशल डिश बनाकर, जैसे हम लोग बिहार और इन सब जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं, वैसे यहाँ पर ये लोग स्पेशल डिश खीर और खिचड़ी बनाते हैं और इससे इस कौन मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो सवाल आ जाएगा कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर खीर और खिचड़ी बनाकर मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो वो कौन सा स्टेट है? हरियाणा है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको मनाने की क्या प्रथा है? तो इसमें लोग कहते हैं डोनेटिंग, यानी कि लोगों को क्या करना है, ये आपके पास जो खिचड़ी होगा, तिल होता है, गुड़ होता है, ये लोग दान करना पसंद करते हैं और इसका दान करना इनको वहाँ पे शुभ माना जाता है। तो लोग अब इस समय में इन सब तीनों चीज़ों का दान करते हैं और दान करके पुण्य कमाते हैं। अगला होगा, जो अगला है वो बिहार में है। तो मकर संक्रांति को बिहार में भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? खिचड़ी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो बिहार में है ये हार्वेस्टिंग सीजन का क्या है? बिगनिंग है। असम में क्या था? एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। और बिहार में बिगनिंग यानी कि 10-5 दिन बाद, 20 दिन बाद जो भी है वो गेहूँ होता है उसका कटाई शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन की शुरुआत होती है और उस शुरुआत के लिए हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि मकर संक्रांति जो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में किस तरीके से मनाया जाता है और इसका नाम क्या है? तो उड़ीसा में इसका नाम है मकर संक्रांति ही नाम है। और उड़ीसा में एक स्पेशल डिश बनाया जाता है। वहाँ पे क्या डिश का नाम है? मकर चौला। मकर चौला एक स्पेशल डिश बनाया जाता है और इस डिश के साथ इस पर्व को मनाते हैं हम लोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछ सकता है किस राज्य में मकर चौला डिश बनाकर हम लोग मकर संक्रांति की मनाते हैं और वहाँ उसका नाम क्या है? तो मकर संक्रांति ही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल जो है, मकर संक्रांति को वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति को वेस्ट बंगाल में बोला जाता है पौष संक्रांति, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार के डिश बनाए जाते हैं? तो पीठा और आपके पास पतिस्पथा स्वीट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के चीज़ों को बना के बंगाल में क्या करते हैं हम लोग? मनाते हैं किसको? मकर संक्रांति को। अगला देखते हैं। मकर संक्रांति गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरायण के नाम से जानता है। जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं वो पतंग कहाँ का ओरिजिनल रिचुअल्स है? तो वो आपके पास गुजरात का है, ठीक है। गुजरात में इसे यहाँ इस पर्व को पतंग मनाकर और एक इंटरनेशनल पर्व के तौर पे भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला जो है वो हम लोगों के लिए क्या है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर स्पेशल स्वीट, यानी कि महाराष्ट्र में एक स्पेशल स्वीट एक्सचेंज करके हम लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं, यानी एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं लोग। वो कौन सा मिठाई है, तो तिलगुल वो मिठाई है, ठीक है। तिलगुल वो मिठाई है, और मिठाई देते समय लोग क्या बोलते हैं, गुड गुड बोला, यानी कि बी स्वीट, यानी कि ये अपने में जो रिश्ता है उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मिठाइयाँ बांटते हैं लोग। और इसी प्रकार से कहाँ पे, महाराष्ट्र में मनाते हैं पर्व, ठीक है। अगला जो हम लोगों के लिए है, अगला जो है वो मकर संक्रांति कर्नाटक में कैसे मनाया जाता है और उसका क्या नाम है। तो कर्नाटक में मकर संक्रांति का नाम है सुगी, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पर भी सूर्य भगवान को ये समर्पित, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा समर्पित ये आपके पास फेस्टिवल होता है। गुड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि यहाँ भी एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो वहाँ पर भी वो लोग सूर्य भगवान को एक क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग फार्मर जो होते हैं वो उन्हीं के यादों में, यानी कि उन्हीं के लिए ये पर्व मनाते हैं। डेडिकेटेड किसके लिए होता है, सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड होता है। अगला देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में एक ही जैसा मनाते हैं, जिसका नाम है संक्रांति, और ये 4 नामों से जाना जाता है, 4 दिन मनाते हैं, और 4 दिन में चारों नाम, एक दिन भोगी, दूसरे दिन संक्रांति, तीसरे दिन कनुमा, और चौथे दिन मुकुनुमा, ठीक है, मुक्कानुमा के नाम से। तो चारों दिन का नाम याद रखिएगा। डेज का नेम भी पूछ दिया जाता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन को क्या बोलते हैं हम लोग। तो इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये क्या करते हैं, ये संक्रांति को इस तरीके से 4 दिन मनाया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला कह रहा है कि मकर संक्रांति केरला में, केरला में कैसे मनाते हैं। तो केरला में इसका नाम है मकर विकालू, ठीक है, मकर विलाकू। मकर विलाकू कहाँ पर, सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है। और ये किस किस भगवान से, तो अयप्पा भगवान से रिलेटेड है, वहाँ के अयप्पा भगवान से ये रिलेटेड है, और ये उसका नाम क्या है, मकर विकालू नाम है, ठीक है, विलाकू नाम है। अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज मकर संक्रांति कॉल्ड उत्तराखंड। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को उत्तरायणी, गुजरात में क्या, उत्तरायण, और उत्तराखंड में क्या, उत्तरायणी। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे गुगुटिया बध होती है, इसी के शेप का क्या बनाकर, मिठाई बनाकर लोग आपस में बांटते हैं, खाते हैं, और इस पर्व को मनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उत्तराखंड में किस तरीके से मनाया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो मंगता है वो मघा साजी, यानी हिमाचल प्रदेश में जो इसका नाम है उसका नाम है मघा साजी। और ये कह रहा है कि कंसिडरिंग द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट के तौर पे आएगा कि कहाँ पर मकर संक्रांति को एज ए नए साल के तौर पे मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, और नाम क्या है, मघ साजी नाम है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये कौन लोग इसको, किन के लिए रिवीजन है, तो आने वाले अभी जो आपके पास एग्ज़ाम है, एमटीएस है, जीडी है, ठीक है, बिहार पुलिस है, बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक रिवीजन सीरीज है, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि इन सब एग्ज़ामों से रिलेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।